इस सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार। इस बात का अगर एहसास हो जाए कि तन मन धन परमात्मा ने दिया है तो फिर अहंकार किस चीज़ का। अहंकार तो उसे ही हो सकता है जिसे इस बात का समझ नहीं है। स्टोरी है, एक पुराने समय में एक राजा हुआ करता, और ये राजा क्या करते थे, वो रात को वेश बदलकर अपने राज्य में जाया करते थे कि हम देखें कि हमारी प्रजा सुखी है कि नहीं है। तो वेश बदलकर रात को निकल जाते थे। उन्होंने एक दिन क्या देखा कि एक इंसान दिखा जहाँ पूरे राज्य का कूड़ा कचरा इकट्ठा होता था, फेंका जाता था, वहाँ उसको हिला रहा है वो इंसान, उसमें से कुछ ढूंढ रहा है जैसे कुछ गुम हो गया हो। अब राजा ने पहली बार देखा, कोई खास ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ से जाने का मौका मिला तो तब भी राजा ने खास ध्यान नहीं दिया, और वो देख रहे हैं कि वो इंसान उस कूड़े में से कुछ ढूंढ रहा है। अब तो कुछ दिनों बाद तीसरी बार जब राजा वहाँ से जा रहे थे तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने पूछ लिया कि क्या ढूंढ रहे हो। वेश बदले हुए तो उसने पहचाना तो था नहीं, तो पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो। तो उसने बताया कि महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने का साधन नहीं है, इसमें से हम ढूंढ लेते हैं, कुछ मिल जाता है, कभी कभी कुछ खाने का मिल जाता है, कभी कोई मूल्यवान वस्तु भी मिल जाती है, कभी कभी हम इस रेत को छानते हैं तो इस रेत में से चांदी सोना मिल जाता है, इसे बेचकर मैं अपनी जीविका चला लेता हूँ। अब कुछ दिन के बाद फिर उसने देखा राजा ने कि वो वही काम कर रहा है। अब राजा को एक दिन दया आ गई, उसने अपने गले का हार, जो हीरे जड़ित हार था, वो उस कूड़े में डाल दिया, और राजा खुश था कि अब तो वो अमीर हो गया होगा। कुछ दिनों के बाद उसने फिर देखा कि राजा जा रहा था तो उसने देखा कि वो फिर कूड़ा बीन रहा है। राजा से रहा नहीं गया तो पूछ लिया कि तेरी तो कई पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती थी, फिर तू आज भी कूड़ा ही बीन रहा है। वो कहता महाराज इतना कीमती हार मुझे मिला है इस कूड़ा बीनने से, तो मैं इस काम को कैसे छोड़ सकता हूँ, और भी मुझे मिल सकता है। इसलिए सत्संग जी राजा को उसी समय ये बात समझ आ गई कि मैं भी एक तरह से देखा जाए तो 70 साल से कूड़ा ही बीन रहा था। सतगुरु बाबा हरदेव जी कहते हैं कि किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया, एक तालाब में जाकर छोड़ा और उसे आबाद किया।